नमस्ते बंधुओं। आज मैं लाया हूं इस वीडियो में एक अनोखा तथा अजीबोगरीब विषय कि क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? क्या उनकी भी कोई दुनिया है? और यदि है तो कहां है, कैसे है? क्या उनके अस्तित्व में विश्वास किया जा सकता है? तो कैसे और क्यों? आइए जाने इन प्रश्नों का उत्तर। अतीत में अटकी आत्मा भूत प्रेत बन जाती है, यह हम लोग सुने हैं। तो आइए पहले आत्मा के विभिन्न स्वरूपों को जानें। आत्मा के 3 रूप हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो प्राणियों के शरीर में निवास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं, और जब वह जीवात्मा अपने शरीर को छोड़ मरने के बाद भी मुक्ति न पाकर किसी कामना या वासना में होकर किसी अन्य के शरीर में प्रविष्ट कर जाती है, तब उसे प्रेतात्मा या दुरात्मा कहते हैं। भूत प्रेतों की गति एवं शक्ति अपार होती है। इनकी विभिन्न जातियां होती हैं और उन्हें भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच, यम, शाकिनी, डांकिनी, चुड़ैल, गंधर्व आदि कहा जाता है। हिंदू धर्म में गति और कर्म अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया गया है: भूत प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, वेताल और क्षेत्रपाल। उक्त सभी के उपभाग भी होते हैं। भूत मरने के बाद का सबसे पहला पद है। कोई आम व्यक्ति मरता है तो पहले भूत ही बनता है। माना गया है कि प्रसूता या गर्भवती स्त्री या नवयुवती मरती है तो चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। तंत्र विद्या की जानकार डायन या डांकिनी होती है। इन दुरात्माओं की उत्पत्ति अपने पापों तथा अकाल मृत्यु से या श्राद्ध न होने की स्थिति में होती है। पशु योनि, पक्षी योनि, मनुष्य योनि में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। प्रेत योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान होते हैं, लेकिन सभी मरने वाले इस योनि में नहीं जाते, और सभी मरने वाले अदृश्य तो होते हैं लेकिन बलवान नहीं होते। यह आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। बहुत सारी आत्माएं भूत या प्रेत योनि में न जाकर पुनः गर्भ धारण कर मानव योनि या पशु योनि में कर्मानुसार चले जाते हैं। पितृपक्ष में हिंदू अपने पितरों का तर्पण करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पितरों का अस्तित्व आत्मा अथवा भूत प्रेत के रूप में होता है। गरुड़ पुराण में भूत प्रेतों के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में भी धुंधकारी के प्रेत बन जाने का वर्णन आता है। तो बंधुओं, अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि वो कौन सी आत्माएं हैं जो भूत प्रेत योनि में विचरण करती या भटकती रहती है। जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, संभोग सुख से वंचित, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं लेकर मरता है, अवश्य वो भूत बनकर भटकता है। और जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरता है, वह भी भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते, वे उन अतृप्त आत्माओं द्वारा परेशान होते हैं। भूतों को खाने पीने की इच्छा प्रबल होती है, लेकिन इन्हें तृप्ति नहीं मिल पाती। ये बहुत दुखी और चिड़चिड़े हो गए। आपको यह जानकर हैरानी होगी, ये प्रेत आत्माएं हमेशा इस बात की खोज में रहते हैं कि कोई मुक्ति देने वाला मिले। इस बात का फायदा तांत्रिक अपने तंत्र विद्या से उन्हें वश में कर लेते हैं। इस तरह से प्रेत आत्माएं कभी घर में तो कभी जंगलों में भटकते रहते हैं और भय उत्पन्न करते हैं। ज्यादा शोर, उजाला और मंत्र उच्चारण से ये दूर रहते हैं, इसलिए इन्हें कृष्ण पक्ष ज्यादा पसंद है। और 13 चतुर्दशी और अमावस्या को यह मजबूत स्थिति में रहकर सक्रिय रहते हैं तथा लोगों को पकड़ने के लिए तलाशते हैं। भूत प्रेत प्रायः उन स्थानों में दृष्टिगत होते हैं जिन स्थानों से मृतक का अपने जीवन काल से कोई संबंध रहा है, या जो एकांत में स्थित वीराना पड़ा है। बहुत दिनों से खाली पड़े घर, मकान
बंगले में भी भूतों का वास होता है। ये इनका डेरा बन जाता है। यहाँ इस वीराने में डरावनी आवाजें आती हैं और ये लोगों के खून के प्यासे हो जाते हैं। ये भूत प्रेत अदृश्य होते हैं। भूत प्रेतों के शरीर धुंधल के तथा वायु से बने होते हैं, अर्थात ये शरीर विहीन होते हैं। इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह 17 तत्वों से बने होते हैं। कुछ भूत अपने इस शरीर की ताकत को समझकर उसका इस्तेमाल करना जानते हैं तो कुछ नहीं भी जानते हैं। कुछ भूतों में स्पर्श करने की ताकत होती है तो कुछ में नहीं होती। वो जो मनुष्य को छू नहीं पाते हैं। जो भूत स्पर्श करने की ताकत रखता है वह बड़े से बड़े पेड़ों को भी उखाड़ कर फेंक सकता है। ऐसे भूत बुरे हैं तो खतरनाक हैं। इस तरह के भूतों की मानसिक शक्ति इतनी बलशाली होती है कि यह किसी भी व्यक्ति का दिमाग पलटकर उससे अच्छा या बुरा कार्य करवा सकते हैं। ये किसी भी व्यक्ति के शरीर का इस्तेमाल करना भी जानते हैं। ठोसपन न होने के कारण इस भूत को यदि गोली, तलवार, लाठी आदि मारी जाए तो उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन भूत सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि उनके बाह्यकरण में वायु तथा आकाश और अंतःकरण में मन, बुद्धि और चित्त संज्ञा शून्य होती है। इसलिए केवल सुख दुख की ही अनुभव कर सकते हैं। प्यारे बंधुओं, अब आपको जानने की जिज्ञासा होगी कि कौन से वो लोग हैं जो बन जाते हैं भूत के शिकार। अच्छे और बुरे स्वभाव की आत्माएं ऐसे लोगों को तलाशती रहती है जो उनकी वासनाओं को पूर्ति कर सकता है। बुरी आत्माएं उन लोगों की तलाश करती है जो वासना में जीवन जीने वाले लोग हैं। फिर वह आत्माएं उन लोगों के गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती है। अच्छी आत्माएं अच्छे कर्म करने वालों के माध्यम से तृप्त होकर उसे भी तृप्त करती है और बुरी आत्माएं बुरे कर्म करने वालों के माध्यम से तृप्त होकर उसे बुराई के लिए प्रेरित करती है। इसलिए धर्म के अनुसार अच्छे कर्म के अलावा धार्मिकता और ईश्वर भक्ति होना जरूरी है। तभी आप दोनों ही प्रकार की आत्मा से बचे रहेंगे। धर्म के नियम अनुसार जो लोग पवित्रता को नहीं मानते, जो भगवान, देवता, यो गुरु का अपमान करते हैं, ऐसे लोग भूतों के चंगुल में पड़ जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। इनमें से कुछ लोगों को यह पता नहीं होता या चल पाता कि हम पर शासन करने वाला कोई भूत है। जिन लोगों की मानसिक स्थिति, मानसिक शक्ति बहुत कमजोर होती है, उन पर ये भूत सीधे सीधे शासन करते हैं। जो लोग रात्रि के कर्म और अनुष्ठान करते हैं और जो निशाचारी हैं, वे आसानी से भूतों के शिकार बन जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात्रि में वर्जित है। रात्रि के कर्म करने वाले तो सिर्फ भूत, पिशाच, राक्षस और प्रेत योनि के होते हैं। भूत प्रेत बाधा उत्पन्न हो तो श्री हनुमान जी का नाम अवश्य ले। यो हनुमान चालीसा पढ़े, भय अवश्य कम हो जाएगा। भूत आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव एवं क्रिया में आए बदलाव से की जाती है। भूत पीड़ा से परेशान व्यक्ति पागल की तरह बात करने लगता है। मंद बुद्धि होने पर बुद्धिमान पुरुष जैसा व्यवहार भी करता है। गुस्से में वह कई व्यक्तियों को एक साथ पछाड़ सकता है। उसकी आंखें लाल रहती हैं। पिशाच पीड़ा वाला व्यक्ति अक्सर नंगा हो जाता है। नाली का पानी तथा दूषित भोजन भी खा सकता है। वह गंदा रहता है तथा उसके देह से बदबू आती है। वह एकांत चाहता है, इससे वह कमजोर हो जाता है। प्रेत पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति चिल्लाता और इधर उधर भागता है। वह हर समय बकता रहता है। वह खाता पीता नहीं तथा जोर जोर से सांस लेता रहता है। शांकिनी पीड़ा से पीड़ित ज्यादातर महिलाएं होती हैं। ये दर्द से कराहती हैं तथा इनके नेत्र लाल रहते हैं। अक्सर ये बेहोश हो जाती हैं तथा रोती चिल्लाती हैं। चुड़ैल पीड़ा से ज्यादातर महिलाएं ही पीड़ित होती हैं। ऐसे में शाकाहारी भी मांस खाने लग जाती है। वह कम बोलती है लेकिन मुस्कुराते रहती है। ऐसी महिलाएं अब क्या कर दे कोई ठीक नहीं। यक्ष पीड़ित
आंखों से इशारे करता है, इसलिए आंखें डरावनी बन जाती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को प्रबल राक्षस पकड़ ले तो वह शक्तिशाली बन जाता है तथा वह खामोशी से जीवन यापन करता है। इसे जिन्न भी कहते हैं। ये बहुत खाना खाते हैं। ये घर के लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करते। ये अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, लेकिन इनको शरीर से हटाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो प्यारे भाइयों, ये बंधुओं, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर बहुत बढ़िया लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। प्रेत बाधा से बचें। तो भाइयों बहनों, आज इतना ही। बंधुओं, फिर कुछ और नया लेकर आते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।